अपन अब नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कैरियर प्लानिंग, वृत्ति ऑब्लिक कैरियर क्या होता है। मानव संसाधन प्रबंधन में की दृष्टि में वृत्ति या कैरियर से तात्पर्य वर्तमान पद से उच्च पद तक पहुंचाना, ये कैरियर प्लानिंग के रूप में अपन मांग कर सकते हैं या मानते हैं। वृत्त संगठन के दृष्टिकोण से ऐसा विकास मार्ग है जिस पद पर एक कदम आगे बढ़ते कार्मिकों को अनुभवी विकास, अग्रिम शिक्षा, प्रशिक्षण आदि से उसको आगे बढ़ाया जाता है। या ये कह सकते हैं कि कैरियर नियोजन से तात्पर्य कार्मिक द्वारा स्वयं वृत्त रोजगार संबंधी विचार निर्णय लिए जाते हैं, जिससे उसके विकास शब्द को एक पर्याप्त रूप से माना जाए और इस पे इसकी कुशलता में वृद्धि हो सके। जब किसी का कैरियर के बारे में संगठन सोचता है और HRM उसकी पुष्टि करता है तो उस व्यक्ति के में कार्य के प्रति अधिक लगाव हो जाता है। अब इसके परिभाषा कैरियर ऑब्लिक वृत्ति की क्या परिभाषा है। वृत्ति नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तिगत अनुभव, विचार, जनता द्वारा दर्शाए गए पक्ष, धंधों की स्थिति की प्रत्येक सिद्धि को आगे बढ़ाने को प्रभावित करती है। इसमें जो है उसके बारे में सोच के किया जाता है और कैरियर की उसमें व्यक्ति को आगे बढ़ सके और संगठन अपने कर्मचारियों के माध्यम से, अपनी मानव शक्ति नियोजन के माध्यम से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। अब इसके बाद में होती है कि कैरियर की क्या क्या परिभाषा विशेषता है। विशेषता में एक सतत प्रक्रिया है। ये किसी भी संस्था में एक सतत प्रक्रिया चलती ही रहती है। उनके प्रक्रिया है जो चाहे कार्य के व्यक्तिगत कार्य, इच्छाएँ आदि के बारे में देखो तो उत्तरदायी जो व्यक्ति कर्मी संगठन में कार्य करता है उसका यह दायित्व होता है कि वह अपने सभी कार्यों के प्रति उत्तरदायी हो। ज्ञान कौशल का विकास, जब कैरियर की बात आती है तो इसमें ज्ञान और कौशल दोनों ही में वृद्धि होती है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग देकर, उनको अच्छे सुविधाएं देकर उनका विकास किया जाता है। चौथा है मार्ग निर्धारण। कैरियर में कार्मिक का यह निश्चित करता है कि कौन सा मार्ग है, कौन से पद के लिए उसने नौकरी प्राप्त की है और कार्मिक वर्ग का विकास। पांचवा जो तत्व है, विशेषता है कार्मिक वर्ग का विकास। इसमें बच्चों आप देखेंगे कि नियोजन, अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के दृष्टिकोण, योग्यता और अधिक से अधिक ग्राहकों को संतुष्ट करना। और जब ग्राहक संतुष्ट होगा तो कार्मिक में अपने आप में स्वयं में डेवलपमेंट पर्सनैलिटी डेवलप होगी और वह अपने कार्य को दक्षतापूर्ण करेगा ताकि उसका विकास अधिक हो सके। अन्य साधनों का प्रयोग करना। अन्य साधनों से नियोजन के कारण में मानव शक्ति का कार्य विश्लेषण, कार्य विवरण आदि सभी चीज़ों का समावेश किया जाता है। तो ये एक कैरियर प्लानिंग की विशेषता रही। अब वृत्त नियोजन कार्यक्रम, कैरियर नियोजन कार्यक्रम के लाभ। अब मैं आपको
लाभ को छोड़ के एक तो होता है इसमें कार्मिकों को लाभ, बेनिफिट ऑफ पर्सनली, इसमें कार्मिकों को लाभ। इसके अंतर्गत यह नियोजन न केवल कार्मिकों व भविष्य के बारे में भी लाभ प्रदान होता है, अपितु दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होते हैं। नियोजन, वित्तीय नियोजन का श्रेय आवश्यकता और इच्छाओं को सही रूप से समझ जाता है, क्योंकि अगर इच्छाएं उसकी नहीं समझेंगी तो वो अपना कार्य नहीं कर पाएगा। फिर है अपने उसके बारे में बता दूं मैं आपको, एक और कौशल पहचान लगती है, कर्मचारियों में पहचानी जाती है। तीसरा है उस भावी उच्च पदों को कुशलता से पहचाना जा सकता है। अगर करियर अगर सही है तो उच्च लेवल पर जो कार्य कर रहे हैं उनकी भी पहचान हो सकती है। अपनी योग्यताओं को परखने का सदैव तत्पर रहता है और जो कर्मचारियों की योग्यता है उसको अपन आसानी से पहचान लेते हैं कि भाई कर्मचारी क्या चाहता है और कार्य गतिशील है। जिस प्रकार से मंदिर में घंटे सुबह शाम बजती है, उसी प्रकार से कार्मिक भी संगठन का एक ऐसा प्रक्रिया है, ऐसा एक बहुत मेडिसिन है, इसके बिना संभव नहीं होता। तो ये निरंतर प्रक्रिया है। संगठन के प्रति कार्मिकों की रुचि जागृत करने के साथ साथ और संगठन में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनकी रुचि को बढ़ाने के लिए उनको प्रमोशन, बोनस, बच्चों को सुविधाएं आदि देकर भी वृद्धि की जाती है। अब आपका मैं बता दूं, नेक्स्ट है प्रशिक्षण में भाग लेना। कर्मिकों की क्षमता वृद्धि होती है और कर्मियों को संरक्षण भी प्रदान होना चाहिए, ताकि उनको ये लगे कि जिस संस्था में काम कर रहे हैं अगर कोई दुर्घटना घट गई तो हमको हमारे बच्चों को उसका बेनिफिट मिल जाएगा और उससे उनकी सुरक्षा की भावना उनमें जागती है। फिर है संगठन को लाभ। इससे वित्त नियोजन से व्यावसायिक लाभ में वृद्धि होती है। दूसरी ओर कार्मिकों की अनुपस्थिति में कमी होती है। जब इस तरह के हम उनको सुविधाएं देंगे तो उत्पादन बढ़ेगा तो लाभ में वृद्धि होगी और लाभ में वृद्धि होगी तो कर्मी अनुपस्थिति कम रहेंगे, क्योंकि वो किसी प्रकार की मक्कारी या ये नहीं कहेंगे कि हम काम में हमारा कोई ध्यान नहीं है। दूसरा है कार्मिकों को उच्च पद पर पहुँचने, इससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और कार्मिक अपने ऊँचे कैरियर के द्वारा ऊँचे पद पर प्राप्त कर सकता है। ये भी एक संगठन को लाभ है। तीसरा है संगठन में के प्रति कार्मिकों की वचनबद्धता बढ़ती है। जब कार्मिकों को उनको सुविधाएं मिलेंगी तो उनकी कार्यवृद्धि कार्मिकों को पूर्ण सदुपयोग किया जाएगा और कार्मिक अपने कार्य के प्रति पूर्ण वफादारी के साथ में कार्य करेंगे, जिससे उनके प्रति संवर्धन, पद का सदुपयोग और श्रमिक सुपरवाइजर और मैनेजमेंट के बीच में आपसी तालमेल जब बना रहेगा उससे दोनों को ही बेनिफिट रहेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कार्मिकों को पूर्ण सदुपयोग करने का समय मिल जाएगा। कार्मिकों के मनोबल में वृद्धि होती है। देखिए, मैंने पूर्व में बता दिया गया, जब उनका कैरियर सही होगा, उनके बच्चों को सुविधा मिलेंगी, उनके बच्चों को कैरियर मैदान मिलेगा, उनको प्रमोशन होंगे, उनको समय समय पर सारी सुविधाएं मिलेंगी, मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी, तो इन सारी चीज़ों से कार्मिकों के मनोबल में वृद्धि होगी और वह अपने कार्य को पूर्ण गति से संपादित करेंगे। अगर कई बार देखा होगा आप लोगों ने, संगठनों में तालेबाजी, हड़ताल आदि होती रहती हैं। आपके सामने आप सवाई माधोपुर के लोकल हैं तो आपने देखा होगा यहाँ एशिया की मानी हुई जयपुर उद्योग आज बंद पड़ा हुआ है,
क्योंकि ये मैनेजमेंट और श्रमिकों की हठधर्मी का मेन केंद्र बिंदु रहा। मैं बच्चों बता दूँ, मुझे बड़ा बेहद दुख है। जब मैं यहाँ 86 में आया था इस कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी से, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया वातावरण था। यहाँ माधोपुर फलता फूलता था और ये जो फैक्ट्री है ये बिल्कुल जगमगा रही थी, दीपावली मनाई जाती थी। आज इसमें अंधेरा गुल है क्योंकि इन दोनों का तालमेल नहीं बैठा। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिना सहयोग के कोई कार्य संभव नहीं है। मैनेजमेंट कर्मी दोनों के बीच में आपसी तालमेल होना अति आवश्यक है। अगर इनमें आपसी तालमेल नहीं होगा तो संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा और कर्मी का अपना कार्य नहीं कर पाएगा। ऐसे स्थिति में हमको मानव शक्ति का सदुपयोग करते हुए उनमें पूर्ण तालमेल होना अति आवश्यक है। थैंक यू।